आपकी नहीं, नज़र में बड़ा ढोल ढोल प्लेयर है कौन? देखिए मैं पप्पू साईं जैसे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, अब फौत हो गए हुए हैं। मिट्ठू साईं हैं, गुंगा साईं हैं, उसके बाद जाके सर इमरान आते हैं और बाकी फिर आते हैं। तो ये इन लोगों ने आपको ढोल नहीं सिखाया? इन्होंने नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। पप्पू अच्छा, साईं से तो मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन मिट्ठू साईं और गुंगा साईं से तो मेरी मुलाकात रही है। तो उन्होंने लेकिन नहीं नहीं, सिखाया। नहीं वो क्या सिखाया। पसंद नहीं करते कि आप ढोल बजाएं? नहीं, उनके अपने बच्चे भी प्ले करते हैं, बेटियाँ उनकी प्ले करती हैं। बस यही है कि शायद हम लोग आउटसाइडर्स हैं, हम लोग आगे ना निकल जाएँ। अच्छा, ये बताएं, ये कब एहसास हुआ कि मुझे ढोल ही बजाना? अच्छा, मैंने सिर्फ़ शौक के लिए सीखा था। मैंने गिटार भी सीखा, हारमोनियम भी सीखा, कॉन्गो सीखा। ढोल बस वैसे शौक के लिए सीखा था। मुझे खुद भी आइडिया नहीं था मैं इतनी वायरल हो जाऊँगी। मेन मकसद था वायरल होना। मेन मकसद ये नहीं था कि मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे मेरे घर का सिस्टम कोई ढोल से रिलेटेड है, नहीं। मुझे सिर्फ़ शौक था कि मैं जहाँ खड़ी मुझे लोग पहचानें। अब अच्छा। मैं जब गाड़ी से उतरती हूँ तो लोग पहचानते हैं। अच्छा। बस वायरल होने का मुझे शौक था। अच्छा, वायरल होने के लिए किया ये सब। वायरल होने के लिए। तो वायरल तो अब माशाल्लाह आप अब मैं काफ़ी हो वायरल हो गई गई हैं। जी। अच्छा, पेरेंट्स का तरफ से सपोर्ट रही? बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं जब टीवी पे नहीं आ रही होती हूँ, मेरी फूफा वगैरह पूछती बेटा तबीयत ठीक है, आजकल शोज़ नहीं आ रहे हैं। खाला वगैरह, फिर मामा, कोको। कोको इज़ माई पापा। मैं अच्छा। पापा या बाबा नहीं बुलाती, मैं कोको बुलाती हूँ। ठीक है, तो पापा को कोको कहती हैं कोको आप? कहती हूँ। ठीक है। तो कोको और मामा की मुझे फुल सपोर्ट थी, क्योंकि छोटी हूँ, लाडली हूँ, फिर बहनों की भी उससे डबल लाडली हूँ, तो घर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी सपोर्ट थी। मैं कहीं सुन रहा था कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, आपने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप पे कुछ बात की थी कहीं पे, ऐसा कुछ था कि कुछ? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं लड़ते। मेरे पेरेंट्स की क्या लड़ाई होती थी कि वो मामा कहती थी मैंने ड्रामा देखने और कोको कहते थे मैंने खबरें सुननी है, तो टीवी के रिमोट पे लड़ाई होती थी। मैंने अच्छा, अपने पेरेंट्स को मैंने कहीं कभी सुना ये कि पेरेंट्स के कुछ आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे वो और किसी और के पेरेंट्स का सुना होगा। मेरे अच्छा, नहीं चलो, थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कोको जो उनसे हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं इस सारी चीज़ अब को? तो खैर उनकी डेथ हो गई हुई है, 6 इन्ना साल हो गए लिल्लाहि व हैं। इन्ना इलैहि और जब वो ज़िंदा थे तो उनकी पूरी सपोर्ट थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा कि एक सैलून है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसकी ब्रांच मिल रही थी। तो दोस्त है वो भी सैलून वाली, तो उसने मुझे कहा यार इतनी की इन्वेस्टमेंट है तो तू कर ले, ये ब्रांच तू ले ले। हम्म। काम भी ठीक था। तो मैंने कोको से बात की, मैंने कहा यार यहाँ पे ब्रांच मिल रही है तो मुझे पैसे चाहिए, तू की करने ने? मैंने कहा वो मैं ब्रांच लेना चाह रही हूँ। कहते पुत्र सानू तू मरासी बना देता हूँ, सानू नाई ना बना। मैंने कहा यार मुझे बिजनेस करने दे, मतलब मेरा शौक है। तो कहते नहीं, जो तुम कर रही हो तुम उसी को रखो, हमें अब नाई मत बनाओ। अच्छा। तो वो इस तरह की बातें कर जाते थे, थोड़े वो देसी टाइप थे, तो वो बातें ऐसे मजाक मजाक में कर जाते थे, लेकिन सपोर्ट थी। अच्छा, आपका बचपन कहाँ गुजरा, किस इलाके लाहौर में? में, लाहौर लाहौर बेस्ड में? हूँ या शहर में या शहर से बाहर, अंदरून शहर में या नहीं अंदरून? नहीं शहर में। अंदरून मेरा कभी नहीं आना हुआ। अभी कभी आते हैं वो, कभी फूड स्ट्रीट आ जाते हैं, वो भी सुनूं किसी से, फिर मुझे होता है अच्छा चलो हम देसी कुछ खाने चलते हैं, अच्छा। वरना अदरवाइज उस साइड पे आना नहीं होता। मुझे शहालमी जाने का बहुत शौक है। मैंने शाल में? सुना है वहाँ पे डिकोर आइटम्स बहुत रिजनेबल प्राइसेस पे मिलती हैं। हाँ। मुझे अच्छा। कैंडल्स का डिफरेंट डिकोर आइटम्स का बहुत क्रेज है। मुझे इंटीरियर करने का बहुत शौक है घर का ना। अच्छा। तो फिर अभी जब मैं देखती हूँ कहीं आम स्टोर पे, अब एक चीज़ की प्राइस अगर, अब कैंडी जार्स हैं, वो मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक बंदा है शहालमी वाले, उससे मैंने मंगवाए हैं। कैंडी अब वो जार्स? कैंडी जार्स ना, अब वो मुझे कॉस्ट किए हैं 15,000 के 3। और आम स्टोर पे वो एक 15,000 का है, एक 9,000 का है और एक 13,000 का है। मशहूरी हो गई उसकी। तो वहाँ पे वो देखे 15,000 की मुझे 3 मिले, तो अच्छा, कितना डिफरेंस है। तो बिल्कुल मैंने ठीक। शहालमी जाना है किसी ठीक है, दिन, शालमी जाना चाहती हैं आप? शॉपिंग करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जाना भी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अरिश्मा का सफ़र एज अ स्टूडेंट, वहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो अरिश्मा मरियम ढोल प्लेयर बनने तक कैसा था? हाउ वाज योर स्टूडेंट, जर्नी? स्कूल लाइफ कैसी थी? स्कूल लाइफ से यहाँ तक की जो जर्नी है, यानी कि स्कूल लाइफ में थोड़ी मैं निगलेक्टेड थी। मैं जब थी 3-4 साल की, मुझे ब्रेन ट्यूमर था, तो वो जब ऑपरेट हुआ ब्रेन तो ट्यूमर था? या मेरा ओएमसी हॉस्पिटल है, डॉक्टर उमर ने ऑपरेट किया। और स्कूल में जो मेरी जो क्लास टीचर थी ना, मैं नाम भी लूँगी उनका, टीचर नगमा। टीचर नगमा जो थी ना, वो मेरी ट्यूशन टीचर भी थी। तो टीचर नगमा सारा पेपर मुझसे ना ट्यूशन में फिल करा लेती थी। और जब पेपर्स होते थे मुझे कहती थी गो बैक टू योर सीट एंड गो टू स्लीप, मैं सो जाती थी। अब जैसे ही मैं 2 से 3 में शिफ्ट हुई, तो 3 से जब मैं 4th में 2 से जब 3 में हुई, मैं फ़ेल हो गई, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ हुआ था।
और वो फिर मेरी मामा बहुत खफा हुई। टीचर नगमा ऐसा क्यों करती थी? टीचर नगमा को ये था ना कि मतलब मेरी मामा मुझे इनके पास रखवाएं, उनको फीस मिल रही थी और वो इस चक्कर में कि चलो मेरी शाबाश हो रही है कि हाँ हमारा बच्ची बड़ी अच्छी पढ़ रही है एंड ऑल। तो मैं जब फेल हुई तो वो जो मेरी क्लास फेलोज थी वो आगे चली गई और मैं एक स्टेप पीछे हो गई। तो सब कहते थे ओह शी इज़ अ फेलियर, डोंट टॉक टू हर। अब मैं ब्रेक टाइम में भी अकेले बैठती थी, छुट्टी के टाइम भी अकेले बैठती थी, असेंबली में भी मुझे बॉयज़ के साथ खड़े होना पड़ता था। ऑलमोस्ट मैं बॉयज़ के साथ ही खेलती थी और वो कभी कभार धक्के दे के मुझे अपनी टीम से निकाल देते थे, मुझे नहीं खिलाते थे। तो मैंने ब्रेक में भी अकेले बैठे रहना, कोई अल्लाह अल्लाह करके कोई एक दोस्त बनती थी। ओ ये टीचर की बेटी है, इससे बात नहीं करनी, डोंट टॉक टू हर, शी इज़ अ फेलियर, इस तरह करके मुझे। टीचर की बेटी है? नहीं, वो जो मेरी टीचर की बेटियां थी ना वो फिर ऐसे ना दूसरी बंदियों को कहती थी। अच्छा। तो वो मैंने ये चीज़ बहुत यानी कि आप बुली का शिकार हुई हैं स्कूल में? हाँ। और फिर मैं उसमें कहती थी देखना वो ऊपर आसमान की तरफ मेरा मुंह, तो मैं कहती थी एक दिन ऐसा आएगा ये लोग बैठने को तरसेंगे और मैं इनके साथ बात नहीं करूंगी। तो ऐसा हुआ स्कूल? ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है। अब कभी जब अक्सर ऐसा होता है, हेलो अरिश्मा, हाउ आर यू, गुड टू सी यू। तुम कहती कौन, मैंने आपको नहीं पहचाना, जबकि मैं तो पहचान लेती हूँ। और मैं कह देती हूँ आई एम अ फेलियर, डोंट टॉक टू मी। तो मैं कह के फिर भगा देती हूँ। यानी कि अब आप अपना बदला पूरा ले रही हैं? अब उस चीज़ से मैं निकल आई हुई हूँ, लेकिन पहले 1-2-3 साल पहले जैसे टीचर ने मुझे पहचान लिया। एक वेडिंग शो पे टीचर क्यू में खड़ी हुई थी मेरे से सेल्फी बनाने के लिए ना, तो मैंने देखा ही, मैंने कहा ये हमारी इस्लामियात की टीचर थी। मैंने कहा मिस आप आगे आए। मैंने कहा मिस मैं तो फेलियर हूँ, आपकी बेटी ने मुझे बड़ा जलील किया हुआ है, तो आप मेरे साथ पिक्चर बना रही हैं। तो टीचर रोने लग गई ना। फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं करना चाहिए। अब आप बुली ना करें उनको। हाँ, है ना? अब मैं कहती हूँ ठीक है, कोई ये तो बात बहुत अच्छी नहीं। बात है। अच्छा ये बताएं, आप अब ढोल प्लेयर हैं, आप कॉन्सर्ट भी करती हैं, आप जाती भी हैं। हरासमेंट का अब हमारे मुल्क में बहुत एक नाम है। हरासमेंट वाकई होती है स्पेशली ख़वातीन के लिए प्रोफेशनल लाइफ में, और अच्छा। वो भी वो लाइफ जो एंटरटेनमेंट से मुंसलिक है। अच्छा, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो आज तक ना किसी चैनल पे कोई हरासमेंट हुई है, ना किसी शो पे हुई है। चैनल पे देखें जैसे अब आप अच्छे दोस्त हैं, कॉलीग हैं, सारे प्रोड्यूसर्स जानने वाले हैं, सारे लोग जानने वाले। चैनल तो चले एक साइड पे हो गए। अब जो शोज़ हैं, मुझे तो पहले तो ऑर्गेनाइजर शोज़ नहीं देते, क्योंकि मेरी अदर एक्टिविटीज़ नहीं है। ना मैं पार्टीज़ करती हूँ, ना मैं ड्रिंक करती हूँ, ना मेरी कोई और एक्टिविटीज़ हैं। ये क्या है ऑर्गेनाइजर्स? हाँ देखें जी, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मुझे क्यों शो देंगे? अब ना इंटरनेशनल शो पे जो मैंने देखा है वो क्या होता है, बीबी ये पकड़ो टिकट और वीज़ा, आ जाओ, खुद भी कमाओ और हमें भी कमा के दो। तो मैं स्टेज पे नहीं हूँ, मुझे कोई जहाज़ पे बैठने का शौक़ नहीं है। मुझे शौक़ होगा मैं जाके घूम फिर के आऊँगी, हफ्ता शॉपिंग की, घूमा फिरा, घर वापस आ गए। इतना तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो मुझे ज़्यादा लोग नहीं शोज़ देते सिवाय दाऊद सिंधु के। 1-2 लोग हैं जिनके पास क्वेरीज़ आती हैं। अब मैं 10 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ, अब मैं आपसे कैसे 5 रुपीज़ ले लूँ? आपके लिए मैं ये कर सकती हूँ, 8 रुपीज़ हो सकता है, 9 रुपीज़ हो सकता है, 5 रुपीज़ नहीं हो सकता। तो दाऊद भाई के साथ मेरी बिल्कुल फिक्स है कि दाऊद भाई मैंने 10 रुपीज़ लेने हैं, आप आगे से 15 रुपीज़ पकड़ें, 20 पकड़ें, वो मेरी सरदर्द नहीं है। लेकिन दाऊद भाई के मैंने शोज़ किए हैं और 99% शोज़ मैंने इंस्टाग्राम से डायरेक्ट क्वेरीज़ आती हैं मुझे खुद। या और अभी भी जो लोग करते हैं वो डायरेक्टली करते हैं? डायरेक्टली।